जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको पिशाच मोचनी श्राद्ध की संपूर्ण विधि और व्रत कथा भी सुनाऊंगी। आइए पिशाच मोचनी श्राद्ध के बारे में पूरा विधि से जानते हैं। हमारे पूर्वज जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। पिशाच मोचन श्राद्ध अर्थात आज के दिन शांति का उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से घर में ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। जिन्हें भूत प्रेत का भय हो, घर में ग्रह कलेश रहता हो, पितृदोष से मुक्ति नहीं मिली हो, उनको अपने पितरों का श्राद्ध मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पिशाच मोचन श्राद्ध के दिन करना चाहिए, अर्थात आज के दिन करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जावें। तांबे के लोटे में साफ जल भरें। उस पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, कुमकुम, अक्षत, तिल, कुशा डालें। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लेवें। जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसका नाम लें और बोलें कि अमुक व्यक्ति का आज मैं पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर रहा हूँ। ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, दान दक्षिणा दूंगा, गाय को हरा चारा खिलाऊंगा, कुत्ते को रोटी दूंगा, चिड़ी कबूतरों को दाना डालूंगा, चींटियों को आटा डालूंगा। हे प्रभु, मेरा यह संकल्प पूरा होवे। उसके बाद जल को छोड़ देवें। फिर साफ शुद्ध रसोई बनावें। घर में सभी बहन बेटियों को भोजन खाने के लिए बुलावें। एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन खिलावें। साथ में उन्हें दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। पूरा दिन घर में शांति का माहौल रखें। आज के दिन जो श्राद्ध करता है तो पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। आज का दिन पितरों को अभिष्ट सिद्धि देने वाला होता है। इस दिन किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है। आज के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत का बहुत पुण्य फल मिलता है। पिशाच मोचन श्राद्ध अर्थात आज के दिन जप, तप, संयम साधना के लिए उपयोगी माना गया है। आज ही के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी बड़ा ही अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम पिशाच मोचन श्राद्ध की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई बहन थे। बहन के 2 बच्चे थे। विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। भाई अपनी बहन और भतीजों को बड़े लाड़ प्यार से रखने लगा, लेकिन उसकी भाभी को इस बात से बहुत चिढ़ मचती थी। भाई के स्वयं के भी 2 लड़के थे। श्राद्धों के दिन आए तो भाई माँ बाप का श्राद्ध करने के लिए हरिद्वार चला गया। पीछे से भाभी अपनी ननद और ननद के बच्चों को रूखा सूखा बासी भोजन खाने को देती और खूब ताने मारती। एक दिन तानों से परेशान होकर बहन गाय भैंसों के ग्वाड़े में बनी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। बहन अपनी भाभी के घर पर खूब काम धंधा करती। गाय भैंस के गोबर पोठे उठाती, दूध निकालती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन करती और रसोई बनाती। बदले में भाभी एक दिन पहले का बचा हुआ बासी भोजन खाने को देती। जिस दिन भोजन नहीं बचता वह उन्हें भोजन नहीं देती थी। बहन भाभी के रोटी बनाने से पहले आटा छानती थी तो वह आटे छानने का कपड़ा अपनी झोपड़ी पर ले जाती और उस आटे छानने के कपड़े को पानी में घोलकर अपने बच्चों को पिला देती और बोलती कि यह खीर है। बच्चे उस आटे के पानी को खीर समझकर पीने लगे। इस तरह श्राद्धों के दिन निकलने लगे। एक दिन भतीजा बुआ के घर आया और बोला कि बुआ, आपके लड़के तो बहुत मोटे और स्वस्थ हो रहे हैं, इन्हें आप क्या खिलाती हो? तो बुआ ने कहा कि बेटा, तेरी माँ तो हमें रोज बासी भोजन खाने को देती है, परंतु मैं तुम्हारे घर से आटे छानने का कपड़ा लाकर पानी में घोलकर बच्चों को पिला देती हूँ, तो वह आटे का पानी एकदम मीठी खीर जैसा लगता है। ये बच्चे उसी खीर को पीते हैं।
तो भतीजे बोले कि बुआ हमें भी वह खीर खानी है, हमें भी खीर खिलाओ। तो बुआ ने आटे छानने के कपड़े को पानी में घोला और वह आटे का पानी बुआ ने भतीजों को पिला दिया। भतीजे बुआ से बोले कि बुआ खीर तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनी है। तब भतीजों ने आकर माँ को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद भाभी अपने बच्चों से बोली कि कल जब वह काम पर आएगी तो मैं सब देख लूँगी। दूसरे दिन ननद भाभी के घर का सारा काम करके जाने लगी तो भाभी ने कहा कि बाईसा जाते समय आटे छानने का कपड़ा घर पर ही छोड़कर जाना। ननद ने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही छोड़ दिया। रास्ते में जब वह आ रही थी तो वह मन ही मन सोचने लगी कि जब बच्चे मुझसे आटे का पानी मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या पिलाऊंगी। तो उसे वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे कंकर पड़े हुए दिखाई दिए। बहन उन छोटे छोटे कंकरों को झोपड़ी पर ले आई और उनको चूल्हे के पास रख दी और सिर पर पट्टा बांध कर सो गई और मन ही मन माँ गंगा को याद करने लगी कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो मेरी रक्षा करेगा। और सुबह सुबह कर रोने लगी। तभी बच्चे खेल कर दोपहर में घर आए और बोले कि माँ बहुत भूख लगी है, खाने को दो। तो माँ बोली कि बेटा आज तुम्हारी मामी ने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया, इसलिए मैं तुम्हें खीर तो नहीं पिला पाऊंगी, लेकिन चूल्हे के पास जाकर देख लो, अगर वहाँ कुछ पड़ा हो तो खा लो। बच्चे चूल्हे के पास देखने गए तो कंकड़ बाटी बन गए। बच्चों ने भर पेट बाटी खाई और आकर माँ से बोले कि माँ वहाँ बाटी रखी पड़ी है, तुम भी बाटी खा लो। माँ ने कहा बच्चों तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। दूसरे दिन उनकी माँ का श्राद्ध था। भाभी ननद की झोपड़ी पर आई और बोली कि बाईसा कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। आपकी झोपड़ी के सामने जो नीमड़ी का पेड़ है वो हिले तो आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। बहन पूरे समय नीमड़ी के पेड़ को देखती रही, लेकिन पत्ते तो हिल रहे थे लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चे खेलते खेलते दोपहर में घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ बहुत भूख लगी है, चलो हम मामी के घर भोजन करने चलते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारी मामी ने कहा था कि नीमड़ी का पेड़ हिले तो भोजन करने आना, पत्ते हिले तो मत आना। तो बच्चों पत्ते तो हिल रहे हैं लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा, इसलिए हम मामी के यहाँ भोजन करने नहीं जा सकते। इस तरह पूरी दोपहर बीत गई और शाम हो गई। शाम को एक भतीजा बुआ के पास झोपड़ी पर आया और बोला कि बुआ आप तो श्राद्ध का भोजन खाने आई ही नहीं, तो माँ ने आपके लिए 2 रोटी और चावल भिजवाए हैं। भतीजा भोजन देकर चला गया तो बहन ने रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और उस दिन वे सभी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन भाभी ननद की झोपड़ी पर आई और बोली कि बाईसा आज आपके पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। नीमड़ी का पेड़ हिले तो आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। उस दिन भी बहन अपने बच्चों को लेकर नीमड़ी के पेड़ की तरफ एक तक लगातार देखती रही, लेकिन पत्ते तो हिले लेकिन पेड़ नहीं हिला। तो वे उस दिन भी भाई के घर भोजन खाने नहीं गए। शाम को वापस भतीजा 2 रोटी और चावल लेकर आया और बोला कि बुआ आप तो श्राद्ध का खाना खाने आई नहीं, माँ ने रोटी और चावल भिजवाए हैं। बच्चे भोजन देकर चले गए। बुआ ने वापस रोटी और चावल झोपड़ी पर फेंक दिए। उस दिन भी बहन अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। पूरी रात वह रोती रही और माँ गंगा को याद करती रही कि हे माँ गंगा, आप मेरे भाई की रक्षा करना, वो मेरी रक्षा करेगा। पूरी रात रोती रही। इस तरह 16 दिन श्राद्ध के बीत गए। भाई हरिद्वार से वापस घर आ गया। आते ही उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि घर के आंगन में इतना कीचड़ क्यों हो रहा है, मेरी बहन और मेरे भतीजे कहाँ हैं, वो मुझे घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
तो पत्नी अपने पति से बोली कि पूरे 16 दिन श्राद्धों में मैंने आपकी बहन के पांव कच्चे दूध से धोए थे, इसीलिए आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। पूरे श्राद्धों में मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे भतीजों को हलवा पूड़ी खीर बना कर के खिलाया, फिर भी वह नाराज होकर गाय भैंसों के तबेले में बनी झोपड़ी पर रह रही है। मेरे से आपकी बहन के नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे, आप खुद ही जाकर देख लो। भाई उसी समय गाय भैंसों के तबेले में गया तो वहां उसे खूब सुंदर मकान बना हुआ दिखाई दिया। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तेरी भाभी ने तेरे पांव पूरे श्राद्धों में कच्चे दूध दही से धोए और पूरे श्राद्धों में तुझे हलवा पूड़ी खीर बना कर के खिलाई, फिर भी तू नाराज होकर यहाँ रह रही है। लेकिन यहाँ तो झोपड़ी हुआ करती थी, यह सुंदर मकान कैसे हो गया? तब बहन ने भाई को पूरी सच्चाई बताई कि भाभी ने पूरे श्राद्धों में मेरे पैर कच्चे दूध दही से नहीं धोए, ना ही हमें हलवा पूड़ी खीर खिलाई, बल्कि हमें बासी भोजन खाने को देती थी। और माँ और बाऊजी के श्राद्ध वाले दिन भाभी मुझे झोपड़ी पर कहने आई कि बाईसा, जब नीमड़ी का पेड़ हिले तो भोजन खाने आ जाना, पत्ते हिले तो मत आना। तो भाई पूरे दिन पत्ते ही हिले लेकिन पेड़ नहीं हिला, तो हम भोजन खाने नहीं गए। माँ और बाऊजी के श्राद्ध वाले दिन शाम के समय भाभी ने भतीजे के साथ 2 रोटी और चावल भिजवाए, तो मैंने रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए थे, तो वो रोटी सोने की हो गई और चावल हीरे मोती में बदल गए। उन श्राद्धों के दिनों में भाभी ने मुझे खूब ताने मारे, तो मैं पूरे दिन और पूरी रात रोती रहती थी। तेरे घर के आंगन में जो कीचड़ है वे मेरे आंसू हैं, और गाय भैंसों के बाड़े की यह झोपड़ी जो सुंदर मकान में बदल चुकी है, यह माँ गंगा के आशीर्वाद से हुआ है, और माँ और पिताजी का आशीर्वाद है, और भाई तेरा साथ है। उस दिन भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यह सब तेरी किस्मत का है, अब तू यहाँ सुख से रह। इस तरह आज हमने पिशाच मोचनी श्राद्ध की संपूर्ण विधि और महिमा को जाना, साथ ही श्राद्ध की एक कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।